हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। इसके अंदर जब आप क्वेश्चंस करते हो तो बहुत गलतियां करते हो, ठीक है ना। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा गलतियां करोगे। तो आज हम इस कंसेप्ट के अंदर करेंगे क्या क्या। आज हम करेंगे कि जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारी इक्वेशन रूट्स के अंदर दी जाती हैं, स्क्वायर रूट्स के अंदर दी जाती है, उनको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप गलतियां बहुत कम करोगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है स्क्वायर रूट को सोल्व करने के लिए, सबसे पहला काम क्या है, जैसे कि सपोज उसने स्क्वायर रूट हमें दिया हुआ है 12, ठीक है, 12 स्क्वायर रूट दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या है, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, उस स्क्वायर रूट के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, तो आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे कि 12, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2, 2 6 12। प्राइम का मतलब है बेटा कि नंबर्स जो हैं वो प्राइम ही होने चाहिए। प्राइम नंबर्स मतलब जो किसी और टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, जो किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने नंबर के ऊपर ही डिवाइड होते हैं। ओके, तो क्या बने इसके फैक्टर्स 12 के, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, अब हम आगे क्या देखेंगे, जब फैक्टर्स बन जाएंगे तब हमने क्या देखना है कि जो भी, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर फैक्टर्स बनाने के बाद जो भी पेयर बनाएगा, जो भी नंबर पेयर बनाएगा सेम सेम होगा, ठीक है, वो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि ये 2 पेयर बना रहा है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास कोई पेयर, इसने कोई पेयर नहीं बनाया है, अकेला रह गया है, इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। तो हम रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2√3, ठीक है। सपोज आपको उसने कह दिया इसी तरीके से, कुछ और आपसे पूछ लिया गया, कुछ और कैसे, अगर उसने पूछ लिया 48, क्या पूछ लिया 48, तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, गलती नहीं करनी। ओके, अब हम पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, बनाने पेयर ही हैं, ठीक है। तो जो ये पेयर बना है ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, एक और पेयर बना है वो भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, कब, मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। ये भी बना, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आया, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आया। तो अब पीछे क्या रह गया, ये 3, ये 3 स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो 2 2 जा 4√3, ठीक है। अब मान लो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है। सपोज आपके पास पूछ लिया जाए 64 स्क्वायर रूट 64, 64 के बनाते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 2 जा 64, यही बनेंगे। पेयर बनाते हैं, एक पेयर बना, एक और पेयर बन गया, एक और 2 का पेयर बन गया, सभी पेयर बन गए। पहले ये पेयर बना था, इसको बाहर लेके आएंगे स्क्वायर रूट से, मल्टीप्लाई, ये पेयर बना, इसको भी स्क्वायर रूट से बाहर ले आए, मल्टीप्लाई, ये भी पेयर बना, इसको भी स्क्वायर रूट से बाहर ले आए। अब अगर बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर सबके पेयर बन गए, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गए हैं, तो बाकी अंदर तो कुछ रहा ही नहीं, तो ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, अब नहीं लगाना, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मतलब कि रूट 64 का क्या आएगा, 8 आएगा। तो जब भी आप स्क्वायर रूट को सोल्व करो, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसके फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर्स बनाने के बाद आपका अगला काम क्या है, अगर उसके पेयर बनते हैं तो उसको फैक्टर से बाहर ले आओ। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले का क्या देखना है, आपने देखना है कि क्या उसके फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर्स बनने के बाद क्या उसके पेयर बनते हैं, उसके बाद आपने पेयर को स्क्वायर रूट से बाहर लेके आना है और आपने अपने क्वेश्चंस को, इक्वेशन को सोल्व करके लिख लेना है, ठीक है। अगर आपने पहला स्टेप ये अच्छे से कर लिया, क्लियर हो गया, तो आपके जो आगे वाले क्वेश्चंस है वो बहुत इजी हो जाएंगे। इजी कैसे हो जाएंगे, सपोज अब हम देखो पहला काम क्या है कि हम स्क्वायर रूट्स को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट्स को ऐड कैसे करते हैं।
ठीक है, तो ऐड करना है। देखो, तो ऐड करने के लिए सपोज हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके आगे भी 2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये दिया गया है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे? देखो, जब भी सेम स्क्वायर रूट होता है तभी कोई नंबर ऐड होता है। स्क्वायर रूट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब वो स्क्वायर रूट जो होते हैं ना वो सेम होते हैं तब। जैसे कि अब हम x ऐसे नहीं करते थे 2x और 4x, जब ये x सेम होता है तभी ऐड करते हैं हम। अगर मान लो 2x और 4y दिया गया तब थोड़ी ऐड होगा, तब तो ऐड होगा ही नहीं। जब 2x और 4x दिया जाता है तभी ऐड करते हैं ना, लाइक टर्म्स होती हैं। उसी टाइप से स्क्वायर रूट्स के अंदर भी जब सेम स्क्वायर रूट दिए होते हैं तभी वो ऐड करते हैं। ठीक है, तभी हम उनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे? जो ये स्क्वायर रूट है वो तो सेम रह जाएगा √3, और ये 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। इसको एग्जैक्ट वे क्या है ऐड करने का वो बता देता हूँ। √3 और √3 जो है ना, यहाँ पे इस इक्वेशन से कॉमन आ जाते हैं। यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो कॉमन फैक्टर हो गया तो √3 को हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के। ठीक है, अब क्या रह गया? यहाँ पे 2 रह गया और यहाँ पे क्या रह गया? 4 रह गया। तो उसके 3 क्या आएगा ऐड करके? 6। और जब भी 2 स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होता, वो आगे करेंगे। ठीक है ना, इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बताया, मल्टीप्लाई वाला अभी नहीं बताया। ठीक है, तो कब ऐड करेंगे हम किसी नंबर्स को? जब वो स्क्वायर रूट सेम होंगे। सपोज आपको कह दिया गया कि 3√5 और 2√10 को ऐड करो, तो ये ऐड होंगे ही नहीं। ठीक है ना, ये ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये √5 है और ये √10 है। ठीक है, तो ये ऐड नहीं होंगे। अब इसी तरीके से मान लो एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि 4√2, ठीक है, प्लस √8, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो। आप फटाफट से लिख दोगे ये तो ऐड होंगे ही नहीं। पर मैंने जो हमने पहला कंसेप्ट किया, क्या किया था कि अगर किसी के फैक्टर्स बनते हैं तो फैक्टर बनाओ। तो इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, बट √8 के फैक्टर बन जाएंगे। 2 × 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये बना दिया इसने पेयर। ठीक है, तो जब पेयर बनाया तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये 2 रह गया सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो ये भी और ये भी सेम हो गए, तो 4 और 2 ऐड हो जाएंगे तो 6√2 आ जाएगा। तो फटाफट से आपने ये भी नहीं देखना कि ऐड नहीं हो रहे तो हम फटाफट से आंसर लिख देंगे। आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बना के देखने हैं। उन फैक्टर्स बनाने के बाद आपने देखना है कि क्या वो ऐड होता है नंबर या नहीं होता। ठीक है, वो हमारा काम होगा। तो ये तो हो गया हम किसी भी नंबर्स को कैसे स्क्वायर रूट्स को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी सेम होता है। किन्हीं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? जब स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। स्क्वायर रूट्स सेम होंगे तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट अगर हम बात करें मल्टीप्लाई की, किसकी? मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सपोज आपने 4 को, ठीक है, √4 तो नहीं, √5 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, √5 को मल्टीप्लाई करना है √2 से। तो जो स्क्वायर रूट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 5 2 जा 10, तो क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? 3 × 3, आप √9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे पेयर बन रहा है तो हम √9 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब आप क्या समझोगे कि अगर सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कट जाता है, हट जाता है, और वो जो आंसर हमें दिया गया है वो आ जाता है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दिया जाता है वही आंसर आ जाता है। होता क्यों है ऐसा? आपने अगर एक्सपोनेंट पावर वाला चैप्टर किया होगा ना, एक्सपोनेंट पावर वाला चैप्टर किया है, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके समझ में आएगा कैसे कि √3 का मतलब क्या है? रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर 1/2 है। इस तरीके से इसका मतलब भी क्या है? इसकी पावर क्या है? 1/2। ठीक है, अब आप इसको 2 से 3 तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब पावर को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3।
दूसरा तरीका क्या है कि जब पावर सेम होती है तो नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 1/2। और जब दो पावर्स होती हैं तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है ना। तो पावर इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर इनको ऐसा इतने बड़े लेवल पे करने के बजाय हम सिंपल देखते हैं, बस उसको सिंपल रखते हैं, फटाफट से कर देते हैं। इनकी ऐसे करने के बजाय हम उसको ऐसे डायरेक्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम किन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपने मल्टीप्लाई करना है, किन को मल्टीप्लाई करना है, 2√7 को मल्टीप्लाई करना है 3√5 से। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट के बाहर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6, और जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखते, हम पूरे तरीके से लिखते हैं 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे 7 और 5। आंसर क्या आ जाएगा 2 3 6, 7 5 35। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट्स हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट की बात करें हम, तो देखो अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। बहुत इजी वे है। 3 को करना है 3 को भी कर सकते हैं, मान लो 5 को करना है, ठीक है, उसके बाद 3 को करना है, उसके बाद यहाँ पे एक और 5 को करना है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 3 और 5। तो यहाँ पे 5 जो है वो पेयर बना रहा है, तो √3 अकेला रह गया, वो पेयर वाला बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट के। ठीक है, जो प्रोसेस हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में करते हैं सेम प्रोसेस हम डिवाइड में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे दिया गया है आपको 18, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है आपको 6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं √18/6, 6 × 6, 6 3 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अपॉन 1 भी लिख सकते हैं हम इसको, बट √1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 3 लिखेंगे। √1 1 ही होता है। क्यों होता है, √1 को हम 1 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर रूट भी लगाते हो जितने मर्जी 1 से मल्टीप्लाई करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जो रूट्स होते हैं हम उनको डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है नंबर्स वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो स्क्वायर रूट्स के बाहर नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपने कि इसके सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो जो ये कंसेप्ट था आपका स्क्वायर रूट का था। एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आपको दिया गया है √5 की पावर का स्क्वायर, तो जो ये स्क्वायर है ये √5 से ये कट जाता है, आंसर 5 आता है। क्यों, क्योंकि 5 रूट का मतलब है 1/2 और इस स्क्वायर का मतलब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। जब दो पावर आती हैं तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो डायरेक्ट हम सिर्फ 5 लिख देते हैं। तो एक स्क्वायर रूट को कट कर देता है। ठीक है, तो आपका ये स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट है, आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी आप इसको समझ पाओगे और आप अपने क्वेश्चंस के अंदर फिर गलतियां नहीं करोगे। आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे 9th और 10th क्लास में स्क्वायर रूट से रिलेटेड, तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आके आपके आंसर अच्छे से आए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ठीक है, बाय।